Paddy Creative Tunes। राजीव और सुबोध कॉलेज के अच्छे दोस्त थे। वह एक ही कंपनी में नौकरी करते थे। दोनों बहुत होशियार थे। वो दोनों मोबाइल ऐप्स डिजाइन करते हैं। उनके टैलेंट की वजह से वह पूरे कंपनी में फेमस भी थे। वो दोनों हमेशा साथ रहते थे। नौकरी के लिए दोनों भी अपने गांव से दूर शहर आए थे। उनका बचपन गांव में गुजरा था, इसलिए राजीव के घर वालों ने उसकी शादी भी जल्दी कर दी थी। राजीव का 1-2 साल का बेटा भी था। राजीव की पत्नी गांव में अपने सास ससुर के साथ रहती। राजीव रोज उनसे फोन पर बातें करता। राजीव का घर बहुत ही छोटा सा था। उसके मां बाप भी गरीब थे, लेकिन वह संतुष्ट थे। लेकिन राजीव और उसकी बीवी संतुष्ट नहीं थे। उन्हें पैसा और अमीरी चाहिए थी। वो जब से शहर गया था, उसे वहां की रौनक अच्छी लगने लगी थी और वह भी ज्यादा पैसे कमाना चाहता था। राजीव ने 2 दिन की छुट्टी डाली और अपने गांव आ गया। बेटा, जब भी तू आता है तो मन को सुकून मिलता है। हाँ बेटा, तू नहीं होता तो घर एकदम सूना सूना लगता है। सुनिए ना, आप थोड़ी देर आराम करो, तब तक मैं आपके लिए खाना बनाती हूँ। थोड़ी देर में सबने खाना खाया। सोते वक्त राजीव के दिमाग में एक ही बात चल रही थी। ऐसा क्या करूं कि कम वक्त में ज्यादा पैसे कमा सकूं और बेहद अमीर बन जाऊं? मुझे नौकरी के साथ और एक इनकम सोर्स ढूंढनी पड़ेगी। सोचते सोचते उसकी आंख लग जाती है। दूसरे दिन वह गांव में घूमने निकला। अपने गांव की जंगली इलाकों में वह अकेला चल रहा था। कुछ देर चलने के बाद उसे एक आदमी दिखा जो जंगल में बेहोश पड़ा था। राजीव ने पास जाकर देखा तो वो एक अघोरी था। उसने काले रंग के कपड़े पहने हुए थे। उसकी लंबी दाढ़ी और लंबे बाल बेहद डरावने लग रहे थे और वो पानी मांग रहा था। पानी, पानी, पानी। अरे बाबा, आप चिंता मत कीजिए, मैं अभी आपके लिए पानी लेकर आता हूं। सुन लड़के, इस रास्ते से कुछ ही दूर आगे एक पानी का कुआं है। मुझे वहां से पानी ला कर दो। बदले में मैं तुम्हारी कोई भी एक इच्छा पूरी कर दूंगा। हाँ हाँ बाबा, जरूर, मैं आपके लिए अभी पानी लेकर आता हूं। ऐसा कहकर राजीव पानी लाने के लिए चला गया। थोड़ी देर में राजीव पानी लेकर वापस आता है और उसने उस अघोरी को पानी पिलाया। लड़के, तूने मुझे पानी पिलाया है, मेरी मदद की है, इसलिए मैं भी तेरी मदद करूंगा। बोलो, क्या चाहते हो तुम? तुम्हारी कोई भी एक समस्या मुझे बता दे, मैं उसे खत्म कर दूंगा। समस्या ज्यादा बड़ी नहीं है, पर मैं भी अपने जीवन में सुखी होना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि मेरे पास भी ऐशो आराम की जिंदगी हो। मेरे पास पैसा, गाड़ी, बंगला हो, पर मेरे नसीब में यह सब कहां? नसीब को भी बदलने की ताकत रखता हूं मैं लड़के। मैं तेरी इस समस्या का हल जल्दी ही निकाल लूंगा। मतलब आप क्या करेंगे? तुझे सब पता चल जाएगा लड़के। अगली अमावस्या की रात को मुझे तू यहीं पर मिलना। तुम्हें तुम्हारी सारी समस्याओं का हल मिल जाएगा। ऐसा कहकर वह अघोरी वहां से चला गया। राजीव को यह सब बहुत अजीब लगा, पर पैसे की लालच की वजह से वो अगली अमावस्या का इंतजार करने लगा। पर उस दिन शाम राजीव को कंपनी के अर्जेंट काम से शहर लौटना पड़ा। वो अपने कमरे में सुबोध के पास आता है। अरे राजीव, अच्छा हुआ तू जल्दी आ गया। कल हमें बेहद महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट शुरू करना है। और बता, घर में सब कैसे हैं? सब ठीक है भाई। और देखना, 2 दिन की छुट्टी ली थी, उसे भी ठीक नहीं जीने देते। मैं तो तंग आ गया हूं ऐसी लाइफ से। पता नहीं अच्छे दिन कब आएंगे। चल मैं कुछ देर आराम करता हूं, सुबह फिर काम के लिए भी तो निकलना है।